चलो, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकेंड वन. Okay, now if I want to do the second question over here, 7/5 -2/5 एंड -4/5. इसके लिए आपको नंबर लाइन, अभी आप लोगों ने आज कंपास स्केल वगैरह सब लाया है, हाँ लाया है ना, ओके वेरी गुड. नाउ इस नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट, व्हाट यू विल डू, पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है, राइट. फर्स्ट यू विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. Now after that, since the denominator of all this number is 5, then what you will do, we have done, yes, last time what we have done for this, since the denominator of all these numbers is what, 2, so we divided each unit of the number line into 2 parts. Now over here the denominator of all this number is what, 5, so you will divide each unit on the number line in how many parts, 5 parts, right. तो आपको क्या करना है, पहले आपको 0 ले लेना है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का आपको पार्ट बनाना है. लाइक ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. अगर यहाँ पर 0 है, कितने पार्ट होने चाहिए 0 से लेकर 1 तक, 5 पार्ट्स. वाई, बिकॉज वी हैव 5 एज द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दिस नंबर. तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5th पार्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1. गेटिंग इट. उसके बाद अगेन सो ऑन. 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2, राइट. सिमिलरली आपको नेगेटिव साइड भी करना है, 5 पार्ट्स इन ऑल ऑफ देम. ठीक है, ये सब कुछ आपका 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, राइट. अगर आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर 10 है, तो इस नंबर में क्या करेंगे, 10 पार्ट्स करेंगे तो नोटबुक के पार हो जाएगा. सो व्हाट यू विल डू, तब हाफ सेंटीमीटर में पार्ट्स करो. ठीक है, जनरली 5 वाला होगा तो यू कैन डू इन 1 सेंटीमीटर. अगर इसमें भी आपने हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर मीन्स 0.5 सेंटीमीटर कितना होता है मुझे बताओ, गेट दिस स्केल. हाँ, व्हाट इज 0.5, हाँ व्हाट इज ये कितना सेंटीमीटर का स्केल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्केल, 15 सेंटीमीटर. ओके, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन दिस, इन 1 सेंटीमीटर हाउ मेनी मिलीमीटर्स इज देयर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है, 10. क्या मतलब, इसके अंदर आप इस स्केल के अंदर 0 से लेकर 1 के बीच में कितने लाइंस है, कितने लाइंस है, 10 लाइंस है पक्का. 0 से लेकर 1 के बीच में कितने लाइंस है, हाउ मेनी लाइंस आर देयर 0 to 1, अरे काउंट करके बताओ, स्केल है कि नहीं. 0 से 1 के बीच में कितने लाइंस हैं, 0 से 1 के बीच में कितने लाइंस है, 9 लाइंस आर देयर. तो 9 लाइन से मतलब कितने पार्ट्स हैं, मतलब ऐसे एक एक पार्ट कितना है, 10 पार्ट. अभी देखो एक मिनट, ये डस्टर है, ये डस्टर के बीच में अगर मैंने एक लाइन बनाया तो कितने पार्ट हो गए डस्टर के, 2 पार्ट हो गए. 2 लाइन बनाया तो कितने पार्ट हो गए, और डस्टर के अंदर अगर मैंने 9 लाइंस बनाया तो कितने पार्ट हो गए. एक मिनट, अगर मैंने 2 लाइन बनाया तो हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स. 3 लाइन बनाया, काट दिया इसमें, हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स, 4 parts. So when you draw 3 lines you get 4 parts, when you draw 2 lines you get 3 parts, and when you draw 1 line you get 2 parts. So when you have 9 lines, so how many parts, 10 parts. Each part is of 1 millimeter. जो एक पार्ट का जो लेंथ है ना वो छोटा वाला, what is that length, 1 millimeter. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, 10 मिलीमीटर्स है. तो इसका मतलब ये नहीं 0 से 1 के बीच में 10 लाइंस है, 9 लाइंस है तो 10 पार्ट्स होंगे. समझ में आ रहा है, ओके. किसका इसके ले लो. नाउ यहां से 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 5. तो लाइंस कितने होने चाहिए, 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स चाहिए, 5 पार्ट्स यू वांट. सो हाउ मेनी लाइंस इट शुड बी, 4. 1 2 3 4. गेटिंग इट.
फाई नहीं बना देना, फिर सोचोगे मिल क्यों नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? याद रखो, इफ यू वांट 5 पार्ट्स यू हैव टू ड्रॉ 4 लाइंस। याद रखो, डस्टर याद रखो, अगर डस्टर को 2 टुकड़ा करना है तो कितने लाइन बनाना है? एक कम हो गया ना, राइट? ओके, नाउ दिस इज 0। अगेन इसको भी आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा आपका -1 एंड सो ऑन। -2 भी चाहिए तो यहाँ पर आएगा। नाउ व्हाट यू नीड ओवर हियर, 7/5 -2/5 -4/5, ये सारे नंबर चाहिए। अब इस नंबर को अगर मुझे यहाँ पर प्लॉट करना है, ठीक है, आई कैन राइट दिस एज 0/5। इसके आगे क्या होगा, 1/5 2/5 3/5 4/5 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट दिस पार्ट हमने फर्स्ट सम जब भी किया था मैंने सारे नंबर्स लिखे थे, राइट? अभी भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सारे नंबर्स नहीं लिखना है। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई विल राइट ऑल ऑफ देम नाउ, बट इन योर एग्जाम यू शुड नॉट राइट ऑल द नंबर्स, विच इज रिक्वायर्ड यू विल राइट ओनली दैट नंबर। जैसे कि यहाँ पर ये 0/5 है, तो ये वाला कितना होगा, 1/5। ये कितना होगा, 2/5। दिस विल बी 3/5, दिस विल बी 4/5, दिस विल बी 5/5। 5/5 इफ आई सॉल्व इट, व्हाट यू विल गेट, 1, राइट? कैंसिल होने के बाद ये 1 आया बराबर, तो ऐसे ही कंटिन्यू करोगे। सो व्हाट यू विल गेट, दिस इज 6/5, दिस इज 7/5, दिस इज 8/5, दिस इज 9/5 एंड दिस इज 10/5। इफ आई सॉल्व इट यू गेट 2। यस और नो, यू आर गेटिंग 2। समझ में आ रहा है? अब आपको लिखना कौन सा है, 7/5 आपको ये लिखना है, 7/5, ठीक है। उसके बाद आपको और कौन सा लिखना है, -2/5। -2/5 इस तरफ आएगा, यहाँ पर -1/5, यहाँ पर -2/5। जो रिक्वायर्ड नंबर है उतना ही लिखना है। उसके बाद कौन सा है, -4/5, ये -2/5, ये -3/5, ये -4/5। दिस इज व्हाट -4/5, दिस इज व्हाट -2/5। ये सारे नंबर्स आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना इतना ही है। समझ में आया? बाकी आपके दिमाग में रखना है, 0 से शुरू करना है, डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे 1/5, ये 2/5 3/5 4/5 5/5। 5/5 आई सॉल्व यू गेट 1, 6/5 7/5, ये 7/5। इनको क्या चाहिए था, दे वांट 7/5। अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ? आपको क्या करना है, पहले नंबर लाइन बनाना है, 1 सेंटीमीटर के गैप देकर आपको सारे गैप देना है। आफ्टर दैट यू राइट 0 then 1 then 2 -1 -2। आफ्टर दैट व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड यू टू plot it। Understood? पक्का? Draw it. Now after this what you will write? यहाँ पर आप ABCD दे दो। This is A, B, C. So that after that you can, what you can say, point A, B and C is 7/5, -2/5 and -4/5 on the नंबर लाइन। गॉट इट? इतना लिखोगे ड्रॉ करने के बाद, लिखो फास्ट। या हाउ यू विल डू दिस? एट पार्ट में डिवाइड करोगे, राइट? 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, अब 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नंबर आपका बचेगा, नंबर लाइन आपके नोटबुक में बचेगा, नहीं बचेगा शायद, काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट? सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड इट इन 8 पार्ट्स, लेकिन आप जब नंबर लाइन बनाओगे तो हाफ सेंटीमीटर के लिए आप एक एक पॉइंट लोगे। गेटिंग इट? समझ में आया कैसे करना है? डू इट। यू कैन ऑल्सो राइट इट, अगर आपका क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन इज -5/8 and 11/8, you can write it, since the denominator of the given fraction of the given number is 8, therefore dividing each unit on the number line in 8 equal parts. Getting it? I'm dividing each unit on the number line in 8 equal parts. उसके बाद you will draw the number line, you draw 0, 0 हो गया, हाफ सेंटीमीटर के लिए आप एक एक ले लो,
राइट। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, बीच में और एक लाइन बना सकते हो। गेटिंग इट? कितने लाइंस बनाने होंगे बीच में? 0 से लेकर 1 के बीच में कितने लाइंस बनाने होंगे? 7। हाँ, डू इट फास्ट। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन डू इट इन होमवर्क। घर पे करो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? You'll be able to do 13 by 10 and minus 17 by 10. What you have to do? You have to do again the same thing. You have to divide the number line into 10 equal parts, right? half सेंटीमीटर में करो, right? So और यहाँ पर ये 13/10 है, तो जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर 10/10, उसके आगे 11/10, 12/10, 13/10 मिल जाएगा। 17/10 कैसे मिलेगा? इस तरफ लेफ्ट साइड में -1 जहाँ पर होगा उसके आगे -11/10, -12/10, -13/10 एंड सो ऑन। -17/10 जहाँ पर होगा वहाँ पे एरो बनाओ और -17/10 लिखो, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि कहाँ पर है 13/10, 17/10 समझ में नहीं आ रहा है, तब अगर आप सारे नंबर लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई इशू नहीं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है सॉल्व, तो लिखो, बट इट इज preferred that you don't write all the numbers, you write only the numbers which are required. Got it? Okay, now the next one, question number 2. आप लोग सब ने होमवर्क करके मार्क कर लो टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 is your homework. Okay, now observe the number line and answer the questions. Which number is indicated by point B? You will raise your hand and then you will tell which number is indicated by the point B. क्या होगा? What do you think? Just raise your hand. Don't give the answer. आपको पता है, आप बेंच पे ऐसे रखो आराम से. Okay, if you know the answer, just and let other students think about it, like what could be the answer. What is the number indicated by point B? Yes, Aditya? Don't know? Yes, Ganesh? What it is? 10/4. Yeah, correct. But 10/4 is not the perfect answer. -10/4. Correct. It is -10/4. देखो आपको कैसे फाइंड करना है? In how many parts each unit has been divided? 0 से 1 कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 parts. Since there are 3 points, so there are 4 parts. तो यहाँ पर 0/4, यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 is 1. 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 8/4 is 2, right? तो यहाँ पर आपको b पता करना है। ये 1 मतलब क्या? -4/4. -2 means -8/4. If you solve it, -8/4, you get -2. This is -8/4, -9/4, -10/4. Your answer for this is -10/4. Your answer is -10/4. Getting it? Huh? Which point indicates the number 1 3/4? Raise your hands if you know the answer. अब ये mixed fraction है. How do you convert the mixed fraction into improper fraction? How do you convert improper fraction? Mixed fraction है ना? कैसे करते हैं mixed fraction to improper fraction? But what will be the answer of this? Tell me first. 7/4. Do you know how? How 7/4? Correct. 4 into 1, 4 plus 3, which is 7. So 7/4. अब 7/4 कहाँ पर आएगा? ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पर 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. So your point C is 7/4. Understood? समझा है everyone? So यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? Which point indicates the number 1 3/4? Point C indicates, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर. Which number indicates by the point B? Point B क्या था यहाँ पर? -10/4. -10/4
is the number indicated by point B. ठीक है, -10/4 इज द नंबर इंडिकेटेड बाय पॉइंट B. उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड आंसर व्हाट इट विल बी, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 13/4. हमारा आंसर क्या था? पॉइंट C. द पॉइंट C indicates the number 13/4. Understood? Please write it. अब लास्ट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखो. State whether the statement the point D denotes number 5/2 is true or false. Raise your hands if you know the answer. ऐसे रेज करना है, आराम दो, आराम से. हाँ. Which number, the point D denotes the number 5/2, is it true or false? Yes. Why? So what it is? Point D denotes with what number? 10/? Yeah. Any other answer? Yes. 10/4. 10/4. Correct. Yeah. जो पॉइंट D है ये 2 है ना. 2 कब आता है? अगर डिनोमिनेटर में 4 होगा तो 8/4 करोगे तो 2 आएगा. Yes or no? तो उसका अगला नंबर, दिस विल बी 9/4, दिस विल बी 10/4. तो आपका आंसर क्या आएगा? योर आंसर इज फॉल्स. आंसर क्या लिखोगे? योर आंसर इज थर्ड. योर आंसर इज फॉल्स. पॉइंट डी डिनोट्स, रीजन आएगा पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर. एक मिनट, आपको नंबर क्या आया? 10/4 ना. ओके, 10/4 अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इफ यू सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट, 2 2s are 2 5s are. Yes or no? So it is equals to what? 5/2. अब वहां पे क्या है नंबर? 5/2. तो फॉल्स करेक्ट है? नहीं है, राइट? सो आप क्या लिखोगे? पॉइंट D is 10/4 and now 10/4 equals what? 5/2. Therefore the given statement is true. Statement is true. Got it? समझा है? Please write it. चलो नेक्स्ट करें. हो गया? Okay. The next is comparison of rational numbers. Okay. Next is what? Comparison of rational number. Now you tell me, like if I write 5 and 3, which number is greater? 5, obvious. 5 is greater, right? If I write -5 and -3, which number is greater? -3. Which number is greater? -3. That's correct. -3 is greater. क्यों ऐसे? Why? ऐसे क्यों होता है? नंबर लाइन बनाओ. If this is 0, this is what? 0, 1, 2, 3, 4, 5. हमने बोला 5 is greater than 3. Yes or no? The numbers on the right hand side on the number line are always greater than the number on the left hand side. Getting it? The number on the right hand side of the number line are always greater than the number on the left hand side. So over here, now which number is greater? -5 or -3? Why? I've just told you a proper reason. That is correct. What you said is correct. Correct.
minus 3 is on the right hand side of minus 5 on the number line. Therefore, minus 3 is greater than minus 5. Understood? Any number which is on the right hand side as compared to the other number, then those numbers are greater than the other number. Understood? Right hand side में जो भी number है वो बड़ा है as compared to left hand side वाले numbers. Okay? तो ये clear है why minus 3 is greater than minus 5. Got it? Okay. Now if I write 2 upon 5 and 7 upon 5, which one is greater? 7 upon 5. Why? Because numerator is Greater? Huh? Correct. 7 upon 5 is greater than 2 upon 5. Okay. If I have 3 upon 7 and I have 3 upon 2, which number is greater? Which number is greater? 3 upon 7. 3 upon 7 is less than 3 upon 2. जब डिनोमिनेटर आपका सेम है, राइट, व्हेन योर डिनोमिनेटर इज सेम, सिर्फ न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो नंबर आपका बड़ा है. लेकिन अगर रिवर्स है, इफ द न्यूमरेटर्स आर सेम, तो डिनोमिनेटर में जहां पर छोटा है वो नंबर बड़ा है. गेटिंग इट? हाँ, ओके. फिलहाल के लिए दिस पार्ट यू रिमेंबर. ओके, अब ये वाला पार्ट याद रखो, ठीक है. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसके बाद जो बड़ा वो बड़ा. उसके अलावा दूसरा होगा, रिवर्स होगा, इफ द न्यूमरेटर्स आर सेम, देन जहां पर डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा. ओके, तो इतना क्लियर है? हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर? सो एवरीवन हैव अंडरस्टूड, राइट? प्लीज राइट इट. हाँ, also one more statement. Numbers on the right hand side of the number line, numbers, you can write it, ये वाला मैं लिख रहा हूँ. Numbers on the right hand side of the number line are greater than the numbers on the left hand side of the number line. Okay. Now next practice set 1.2, compare the following numbers. First one, minus 7 upon 2 and minus 2. What do you think? Which number is greater? फर्स्ट वन में माइनस 7 एंड माइनस 2 इज द नंबर. तो इसे सॉल्व करोगे, माइनस 7 एंड माइनस 2, कौन सा नंबर बड़ा है? माइनस 2 इज ग्रेटर, राइट? व्हाट इज द रीजन? यू डोंट हैव टू राइट द रीजन, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रीजन? Seven comes on the left hand side on the number line, right? Okay, next, second one, 0 and minus 9 by 5. Which number is greater? Why? Zero comes on the right hand side and negative numbers are always on the left hand side. 0 is at the center and negative numbers are on the left hand side. So minus 9 by 5 is less than 0. Got it? You can also write the reason. Since minus 2 is on the right hand side on the number line as compared to minus 7. Got it? Minus 2 is on the right hand side on the number line as compared to minus 7. Now इसमें why minus 9 by 5 is greater than 0? Reason is positive numbers are always
greater than negative numbers. Understood? Very easy. Huh? Simple है ना बहुत. Next. Next is 8 by 7 and 0. Which number is greater? Raise your hands. Just raise your hand. Which number is greater? Yes. Why? Correct. Please write it. Clear? 8 by 7 is on the right hand side of the number line as compared to 0. Now, which number is greater? Just raise your hand. You have to tell the reason also. देखो हाथ नीचे गया. हाँ? You have to tell the reason also. हाँ. What? Because it comes in the right hand side as compared to this one. Okay. और कोई दूसरा अच्छा reason? Because it is positive. Correct. Positive numbers are always greater than the negative numbers. कोई comparison की जरूरत ही नहीं है. Right? What we can say? Minus 5 by 4 is less than 1 by 4. Reason? Positive numbers are always greater than the negative numbers. Yeah. 40 upon 29 and 141 upon 29. Which number is greater? Raise your hands. Yes, Aditya? Which number is greater? Why? Reason is, आप लिखोगे ऐसे 40 is smaller than 141, right? Now in the number 40 upon 29, or you don't need to write all this. 40 is less than 141, therefore 40 upon 29 is also less than 141 upon 29. That's it. Khatam. Yeah. How you'll write? Just raise your hand if you know the answer. Yes, Sriya, right? Sriya. Shriya or Sriya? Shriya. SH. Shriya. Okay. Tell me, which number is 13 upon 20. is what? It is in right hand side. Okay. You did not give the answer. Which number is greater? Minus 13 upon 20 is greater than minus 17 upon 20. Correct. So how you'll write the reason? Now, since 13 is less than 17, so therefore minus 13 is greater than minus 17. Therefore, minus 13 upon 20 is greater than minus 17 upon 20. That's all. Samjha how to write the reason? Please write it.